हमारी मूवी की शुरुआत में हमें एक लेडी देखने मिलती है जिसके पास एक बच्ची होती है और उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बुरी हो रही होती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है हॉस्पिटल की ओर, जहाँ पर डॉक्टर और नर्सेस उसे घेरे हुए हैं और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए एक फिर 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक फैमिली जो डिनर टेबल पर डिनर कर रही थी। उस फैमिली में डॉन, उसकी वाइफ रेनी और उसकी दो बेटियां होती हैं जो कि सारा और एमी। उसी रात सारा को एक पार्टी में जाना होता है और उसके डैड डॉन उसे अलाउ नहीं करते, तो वो अपने मॉम रैनी से कहती है कि मॉम आपने मुझे अलाउ किया था। तभी उसकी मॉम भी उसे ना बोल देती है और इसी बात से नाराज़ होकर वो अपने कमरे में चली जाती है। उसी रात सारा चोरी छुप के अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ पार्टी में चली जाती है और सारा को कमरे में ना पाकर डॉन गुस्सा हो जाता है और उसका मॉर्निंग तक वेट करता है। और यहाँ दूसरी तरफ सारा अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ पार्टी एंजॉय कर रही होती है और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही होती है। फिर जैसे ही सुबह होती है, पार्टी से वो घर आ जाती है और उसका डैड डॉन भी उसका घर के बाहर वेट कर रहा होता है। सारा ने विंडो से फिर से घर जाने की सोची थी, लेकिन डॉन की नज़र उसी समय उस पर पड़ जाती है और वो सारा को डॉन से अंदर आने बोलता है। और तभी देखते देखते डॉन उसे काफी कुछ सुनाने लगता है, पर सारा उसकी बातों का ज्यादा जवाब नहीं देते हुए बेडरूम की ओर चली। अपस्टेयर से रहना भी आ रही होती है तो वो सारा को बचा देती है। फिर सारा और एमी कमरे में बैठे बातें कर रहे होते हैं, तभी रैनी भी वहाँ आ जाती है और वो तीनों बातें करने लग जाते हैं। तभी सारा कहती है कि जब वो 18 की होगी तब वो फ्लोरिडा चली जाएगी और जॉब करेगी और इंडिपेंडेंटली जिएगी। डॉन उनकी सारी बातें सुन लेता है और उसे ये सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो वो बेसमेंट में चला जाता है और बेसमेंट में जाके वो एक बुक शेल्फ के पीछे से एक सीक्रेट डोर ओपन करता है। यहाँ रेनी मार्केट जा रही होती है शॉपिंग के लिए, तो वो सारा को पूछती है वो साथ में आना चाहेगी, पर सारा कॉल पे बात कर रही होती है। दूसरी डॉन ग्रास कट कर रहा होता है। अब सारा और डॉन के अलावा कोई नहीं होते घर पे। फिर डॉन सारा से हेल्प मांगता है बॉक्स अंदर रखने के लिए। सारा भी डॉन की हेल्प करने के लिए आ जाती है। फिर वो दोनों मिलकर बेसमेंट में बॉक्स रख देते हैं। फिर वहाँ से डॉन एक सीक्रेट रूम खोलता है और सारा वो देख के थोड़ी सी हैरान होती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी बेसमेंट में कोई एक सीक्रेट रूम भी है। डॉन उससे बॉक्स रखवाता है और तभी उसे ट्रिप करके उस रूम के अंदर से बाहर आ जाता है और सारा को रूम के अंदर ही लॉक कर देता है और सारा बाहर से डैड डैड चिल्लाने लगती है और डॉन वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ के इस रूम में सारा उस बॉक्स के अंदर देखती है तो उसे दिखता है कि उसके कपड़े और ज़रूरत के सामान है। एक डोर के पास पिन कोड मशीन भी होती है। 3 गलत अटेम्प्ट की वजह से उस रूम की लाइट और वेंटिलेशन ऑफ हो जाती है और सारा के चिल्लाने के बावजूद उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि वो रूम साउंड प्रूफ भी होता है। यह रेनी को काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही होती है सारा की। नेक्स्ट डे वापस सारा डोर खोलने की कोशिश करती है। 3 अटेम्प्ट वापस फेल होने के बाद फिर से लाइट चली जाती है और वेंटिलेशन भी ऑफ हो जाता है। फिर एक दिन सारा डॉन के डोर खोल के रूम में आने का वेट कर रही होती है। जैसे ही डॉन आता है वो उसे स्टेप करके रूम के बाहर चली जाती है, पर जैसे वो बाहर पहुंचती है उसे और एक दरवाज़ा दिखता है और वो लॉक होता है। सारा के बहुत कोशिशों के बाद भी वो दरवाज़ा नहीं खुलता। उतने में डॉन आ जाता है, उसे पैरों से खींच के उसे रूम में ले जाता है और उसका रेप कर देता है। सारा को काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। वही डॉन के घर पुलिस भी आई हुई होती है। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि सारा अपनी मर्जी से घर छोड़कर जाना चाहती थी, वो पुलिस भी कोई एक्शंस नहीं लेती और उसी के बाद ही सारा की हालत दिखाई जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में थी और वो अपने पुराने मोमेंट्स अपने बॉयफ्रेंड क्रिस के साथ काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब क्रिस सारा के घर आ रहा होता है तब डॉन उसे ये कह के भगा देता है कि सारा किसी और के साथ भाग चुकी है। आज सारा का बर्थडे होता है तो डॉन उसे एक रेड ड्रेस गिफ्ट करता है और उसके लिए केक लाता है। वहीं सारा को खाने के सामान में एक नोकीली सी चीज़ मिलती है जिसे वो टूल की तरह यूज़ करके डॉन पर अटैक कर देती है, लेकिन नीचे गिरा देता है और उसकी ड्रेस सारा को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है। अब 9 मंथ्स बीत चुके हैं और सारा प्रेग्नेंट होती है। डॉन उसके लिए खाने का सामान लाया होता है, उसमें एक नाइफ भी होती है। सारा उस नाइफ को हाथ में लेती है, लेकिन इस बार वो कुछ नहीं करती। वही रेनी अपनी बेटी के गम में बहुत ज़्यादा पागल हुई जा रही थी, बहुत ज़्यादा याद करने लगी थी वो सारा को, और सारा भी डॉन को एक हस्बैंड की तरह ख्याल रखने लगी
थी और उसकी एक बेटी भी थी और वो बड़ी हो चुकी थी और वो फिर से एक बार प्रेग्नेंट थी। अब क्रिसमस होता है तो फैमिली टेबल पर बैठी रेनी सारा को ही याद कर रही थी। वहीं डॉन सारा और मैरी के एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें एक टेलीविजन देता है। एक बार सारा की बेटी मैरी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, लेकिन उसके लाख इंसिस्ट करने के बाद भी डॉन डॉक्टर के पास नहीं क्राइस और एमी की भी अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। तो क्राइस बातों बातों में एमी को कहता है कि डॉन ने उसे कहा था कि सारा भाग गई है किसी और लड़के के साथ। यहाँ मैरी सारा को बाहर जाने की जिद कर रही थी और वो गुस्सा होकर ग्रिल के पास बैठ जाती है। जब रैनी को पता चलता है कि डॉन ने अपनी ही बेटी के बारे में ऐसा झूठ बोला तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और एमी भी एक दिन अचानक से बेसमेंट में पहुंच जाती है, लेकिन तभी डॉन उसके पीछे पीछे आ जाता है और उसे वहां से जाने को कहता है। इस बार सारा बेसमेंट में वापस एक लड़के को जन्म देती है और डॉन को बोलती है कि इस बार वो इस बच्चे को नहीं संभाल पाएगी। तभी सारा की बात सुन के डॉन उस बच्चे को बास्केट में डाल के अपने घर के बाहर रख देता है। फिर रैनी जैसे ही उस बच्चे को देखती है उस पर एक नोट भी लिखा होता है जिसमें लिखा होता है सारा की बुरी कंडीशंस की वजह से वो इस बच्चे का खर्च नहीं उठा पाएगी। ये देखते ही रैनी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उस बच्चे को डॉन को बताती है और अंदर ले लेती है। पर उस बास्केट में और एक नोट होता है जिसपे डॉन की नज़र पड़ जाती है और उसे पता चलता है ये नोट सारा ने लिखा है। तो वो बेसमेंट में जाके सारा को फिर से पनिश करता है। सारा ने अपने बच्चों में एक अलग सी दुनिया बना दी थी। वो अपने बच्चों में खुश रहा करती थी और वो कभी कभी क्राइस को भी मिस किया करती थी। अब डॉन सारा की बेटी मैरी को भी बुरी नज़र से देखने लग गया था, लेकिन सारा उसे रोक देती है। यहाँ पर सारा के बेटे थॉमस और रैनी में भी एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन चुका था। एक रोज सारा को बेसमेंट की छत की दीवार में एक क्रैक दिखता है तो वो वहाँ से फ्लैश करके मदद मंगाने की कोशिश करती है। लकीली उसे एक आदमी उसे सिग्नल को देख भी लेता है, लेकिन वो बेवकूफ़ जाकर डॉन को बता देता है और डॉन ये सब सुन के बेसमेंट में जाता है और के मारे ज़्यादा सारा को पीटता है। वो उस समय प्रेग्नेंट भी होती है, लेकिन डॉन को बिल्कुल दया नहीं आती। तभी मैरी उसे रोक देती है। मैरी से अब उसकी मॉम का ये हाल देखा नहीं जा रहा था, वो बहुत परेशान हो रही थी। कुछ दिनों बाद सारा फिर से एक बच्चे को जन्म देती है। इस बार वो मरा हुआ पैदा होता है। डॉन उसे जाके अपने घर के ही बेसमेंट में जाके दफना देता है। फिर एक दिन माइकल और मैरी अपने डैड डॉन को बाहर जाने की जिद करते हैं, लेकिन डॉन मना कर देता है। फिर वो दोनों सारा को ब्लेम करने लगते हैं, और सो जाती है, क्रिस की यादों में खो जाती है और ये दोनों बच्चे अपनी मॉम की ये रूप देख के शांत हो जाते हैं। फिर सारा माइकल और मैरी को बताती है कि उसकी मॉम और सिर्फ अपस्टेयर्स रहते हैं और उनके डैड सारा के भी डैड है और उन्होंने ही इतने सालों तक सारा को लॉक करके रखा। ये सुन के माइकल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो अपने डैड पे गुस्सा करने चला जाता है, लेकिन सारा उस समय उसे रोक देती है। डॉन की अब जॉब भी जा चुकी थी और बैंक लोन्स के भी उसे मैसेजेस आना शुरू हो गए थे। अब डॉन को खर्चा उठाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। वो तो तीनों को मार देने का सोचता है। बेसमेंट के वेंटिलेटर से वो एक पाइप कनेक्ट करता है और उसी पाइप को वो अपनी कार से कनेक्ट कर लेता है ताकि कार से कार्बोरेटर के निकले हुए धुएं के कारण वो लोग मर जाए। लेकिन उतने में ही थॉमस आ जाता है। फिर डॉन अपना इरादा बदल देता है। कुछ दिनों बाद मैरी की फिर से तबीयत खराब हो जाती है और वो उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस होती है। डॉन के आने पर सारा ये बात उसे बताती है, लेकिन पहले तो डॉन इनकार करता है। फिर वो सारा के ज़्यादा इंसिस्ट करने पे और मैरी की सीरियस कंडीशन देखकर हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो जाता है। सारा मैरी को अपने गोद में उठाकर बेसमेंट से अपने घर के मेन डोर से होते हुए हॉस्पिटल ले जाती है। यही हॉस्पिटल में मैरी की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होने के कारण सारे डॉक्टर और नर्सेस काफ़ी इंसिस्ट करते हैं और उसे इमरजेंसी वार्ड में रख दिया जाता है। फिर वहाँ से सारा एक नर्स की हेल्प मांगने निकल जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर डॉन आ जाता है। लेकिन वो हिम्मत करके नर्स को सारी बातें बता देती है और वहाँ पर एक इंस्पेक्टर डॉन को रोक देता है और उसे अरेस्ट किया जाता है। वहाँ पुलिस माइकल को बेसमेंट से रेस्क्यू करती है और माइकल की इस हालत को देखकर थॉमस और रैनी काफ़ी ज़्यादा हैरान और काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। मूवी के क्लाइमैक्स में तीनों बच्चे साथ में खेल रहे होते हैं और रेनी, एमी, सारा बालकनी में बैठी चाय पी रही होती है। तभी वहाँ पर क्राइस आता है और सारा को साथ जाने के लिए बोलता है और सारा भी काफ़ी इमोशनल होती है और फिर वो साथ जाने के लिए मान जाती है और फिर ये दोनों साथ राइड पर निकल जाते हैं। मूवी का एंड हो जाता है। गाइस, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना।